कुलगाम में शनिवार सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से चलाए गए ऑपरेशंस के दौरान 6 दहशतगर्दों को मारा गया, जबकि फौज के 2 जवान शहीद हो गए। सेना ने इस ऑपरेशन को इंतहाई अहम बताया है, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान जो बात सामने आई उसने सुरक्षा बलों को उनकी चिंता बढ़ा दी है। दरअसल आतंकियों ने सुरक्षा बलों के रेडार से बचने के लिए सीक्रेट अड्डा बनाया हुआ था। कपड़ों की अलमारी के अंदर एक बंकर बना के रखा था। जी हां, कुलगाम में मारे गए आतंकी इसी अलमारी में छिपे थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। महज 24 घंटे के अंदर कुलगाम में 2 अलग अलग जगहों पर चल रहे ऑपरेशंस में 6 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान जो बात सामने निकल कर आई है उसने सुरक्षा बलों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल मारे गए आतंकियों के ठिकाने से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक घर में बनी अलमारी के भीतर आतंकियों ने गुप्त ठिकाना बना रखा था। बाहर से इस ठिकाने को इस तरह से छिपा कर रखा गया था कि पता ही नहीं चल पाए कि यहाँ कोई बंकर है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सकते में है। सूत्रों की माने तो पुलिस और सुरक्षा बलों की जांच के बाद इस आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 6 जुलाई को शुरू हुआ संयुक्त अभियान 7 जुलाई को खत्म हुआ। इस दौरान 6 आतंकी ढेर किए गए। कुलगाम के चीनीगाम फ्रिसल में सुरक्षा बलों ने 4 और मुदरगाम में 2 दहशतगर्दों का सफाया कर दिया। हालांकि इस ऑपरेशन में 2 जवान भी शहीद हो गए। मुदरगाम में हुई मुठभेड़ में पैरा कमांडो लैंस नायक प्रदीप नैन और चीनीगाम में राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाही प्रवीण प्रभाकर आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। आतंकियों के पास के 3 AK-47 राइफल, 1 पिस्तौल और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन TRF से जुड़े हुए थे। कुलगाम के मारे गए आतंकियों के अलमारी के अंदर बने बंकर में छुपे होने की खबर है। ऐसे में सुरक्षा बल अब आतंकियों को पनाह देने और उनकी मदद करने में स्थानीय लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है, क्योंकि इससे पहले आतंकियों ने कभी भी घर के अंदर बने अलमारी को आतंक का अड्डा नहीं बनाया था। ऐसे में इस नापाक ठिकाने की पूरी जांच की जा रही है ताकि भविष्य में आतंक के ऐसे बंकरों पर रोक लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कुलगाम के हमले में जो आतंकी अलमारी में छुपे बैठे थे उस पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ माहिर गेस्ट शमूलियत करेंगे। मेजर जनरल AK सिवाच, डिफेंस एंड इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, सुशील पंडित, कश्मीरी पंडित, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और सलमान बुखारी, कश्मीरी एक्टिविस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे शो पर। मेजर जनरल AK सिवाच, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्यों ये आतंकवादी बनते हैं, क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं? वैसे तो बोलने के लिए हम बोल लें कि ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, मगर एनकाउंटर पे जो मारे गए टेररिस्ट हैं वो कश्मीरी थे। इंडियन आर्मी यानी दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर फौज से जीतना नामुमकिन है, ये तो आतंकी भी जानते हैं, फिर क्यों बनते हैं ये आतंकवादी? हाँ देखो याना मैं ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसमें कोई शक नहीं कि कहीं न कहीं ज़्यादातर आतंकवादी बनने का एक मेन रीजन था, वो था पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड। क्योंकि पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते थे वो स्पॉन्सर करते थे आतंकवाद, और कहीं ना कहीं वो इनको मोटिवेट करते थे आतंकवाद की तरफ। और ये भी है कि कहीं इकोनॉमिक इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इतने उनके पास चांसेस नहीं थे कि वो कोई नौकरी वगैरह कर पाएँ, तो वो आतंकवाद की तरफ भी चले जाते थे। मगर इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न एक ही था कि वो था पाकिस्तान से जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, पाकिस्तान से आतंकवाद लाता था। और चाहे वो लश्कर-ए-तौबा या आपका हिजबुल मुजाहिदीन या जैसे मोहम्मद था। हाँ मैं मानता हूँ हिजबुल मुजाहिदीन में ज़्यादातर लोग कश्मीर के थे, साउथ कश्मीर से। वो रेडिकलाइजेशन हुआ, इसमें कोई शक नहीं। आतंकवाद को फैलाने के लिए
कुछ एक गलतियां हुई और उसका फायदा उठाया और इसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। मगर मैं कुछ ये बताना चाहूंगा याना मीर कि ये जो अभी सिचुएशन कश्मीर घाटी की है उसमें अभी 40 से 50 से ज्यादा आतंकवादी नहीं रह गए हैं। उनकी जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप भी किसी हद तक खत्म हो गई है और जो रेडिकलाइजेशन था साउथ कश्मीर में उसमें भी कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं होती मगर एक नया रूप ले लिया है हाइब्रिड वारफेयर। ये जो हाइब्रिड वारफेयर है कि पिस्टल से फायर करना या जिस प्रकार से आप इसके बारे में कर रहे हैं कुलगाम में जहां पर आतंकवादियों को एक हाइड आउट मिला, तो ये लगता है कि ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल अभी भी इनको मदद करें। पर मैं अपने व्यूअर्स को दिलाना चाहूंगा, देखो मैंने 20 साल के करीब कश्मीर घाटी में सर्व किया है। मुझे अभी तक याद है 13 मार्च 2000 जब हमीद गाडा गंदरबल के अंदर उसको भी एक ऐसे ही हाइड आउट में छुपा हुआ था और उसको निकाला गया था और चम्मन आरएल के राउंड फायर करने पड़े क्योंकि वो जो हाइड आउट था वो करीब करीब 7 से 8 फीट अंदर था। तो इसी प्रकार का जो कार्रवाई जो आज हुई है, पर 2-3 बातें मैं बताना चाहूंगा इस पूरे उसमें। सच्चाई यह है जो कश्मीर घाटी में अमन शांति है, डेवलपमेंट हो रही है, मगर पाकिस्तान के लगता है कि अब उनकी गेम खत्म क्योंकि पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में लोग मेजर जनरल सिवाज, पाकिस्तान पे जाने से पहले मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि हमारे अपने लोगों में ये क्यों इस तरह की दहशत फैली हुई है उनके मन के अंदर कि वो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके जी, देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। लेकिन आपके पास आने से पहले सुशील पंडित जी, मैं आपके पास आऊंगी। अब आम कश्मीरी किसको ब्लेम करें? इन चंद लोकल्स को जो अलमारियों में दहशतगर्दों को छुपाकर सारे कश्मीरी कौम को शक के घेरे में डाल देते हैं, या मरकजी हुकूमत को जो 370 के हटने के बाद दहशतगर्दी खत्म करने का वादा पूरा नहीं कर सकी? अगर हम किसी भी दहशतगर्दी को एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, पत्थरबाजी की प्रॉब्लम, हड़ताल की प्रॉब्लम, स्कूल जलने की प्रॉब्लम में रिड्यूस कर दें, केवल उस तक महदूद कर दें कि बाजार वक्त पे नहीं खुलते थे, अब बाजार वक्त पे खुलते हैं। पहले टूरिस्ट थोड़ा घबराते थे, अब लाखों की संख्या में आ रहे हैं। अगर जिहाद को आप इस तरीके से समझाएं और समझ लें तो फिर इस पर पाकिस्तान को दोष देना या किसी और वजह को दोष देना काफी नहीं है। जिहाद को समझने की जरूरत है और जिहादी फिर ये फर्क नहीं देखता कि वो लोकल है या पाकिस्तान से आया है या सूडान से आया है। जिहाद एक ऐसा तस्वुर है, एक ऐसी सोच है, उसे करने के लिए तो यहां केरल से लोग सीरिया चले जाते हैं। तो कश्मीर में कुलगाम का जिहादी है या पहलगाम का जिहादी है या बारामूला का जिहादी है या उस पार से सियालकोट या सरगोधा का जिहादी है, जिहादी जिहादी होता है। और उसके हाथ में बंदूक है, उसके हाथ में ग्रेनेड लॉन्चर है, वो बंकर में है, उसको मदद मिल रही है, सामने की मस्जिद से मिल रही है या किसी मदरसे से मिल रही है या किसी वहां के शहरी से मिल रही है, ये मायने नहीं रखता। आप जिहाद को जिहाद की तरह उससे निपटें। मैं जनरल सिवाज साहब की बहुत इज्जत करता हूं, बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि ये नौकरी के अभाव में निकले हुए लोग नहीं हैं, ये पढ़ाई लिखाई के अभाव में निकले हुए लोग नहीं हैं, ये इकोनॉमिक रीजन से निकले हुए लोग नहीं हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आने वाले लड़के जब बंदूक उठाते हैं, जो सरकारी छात्रवृत्ति पे वजीफे पे पढ़ते लिखते हैं, जो अच्छे घरों से खाते पीते आए हैं, जब वो ये काम करते हैं तो आप इसको क्या वजह, क्या बहाना देंगे? बिल्कुल कैप्टन यूके देवनाथ जी, यही सवाल मेरा है कि क्या हम इस जिहाद के असली मकसद को समझ नहीं पा रहे हैं? बहरहाल जाहिर बात है कि इस तरह के हैरत अंगेज वाक़े जब पेश आते हैं जहां अतरंगी तरीके से दहशतगर्द अलमारी में छिपे मिलते हैं लोकल्स के घर के अंदर, अब सुरक्षा कर्मियों के लिए नई चुनौती सामने आ गई एक तरह से। कैसे मुमकिन है कि कश्मीर के एक एक घर में जाके चेक किया जाए? कैसे रोक पाएंगे ऐसे हादसों को दोबारा होने से? याना जी, कोई भी आतंकवादी मूवमेंट जो है वो लोकल सपोर्ट पर ही चलती है। ये जो है लेसन लर्न ना सिर्फ भारत में है वरन विश्व भर में जहां पर भी आतंकवादी संगठन या गुरिल्ला मूवमेंट चले हैं वो सब लोकल सपोर्ट पर चलते हैं। अब उनको हराना काफी मुश्किल है। ये एक दिल और दिमाग की लड़ाई होती है।
सॉफ्ट अप्रोच, हार्ड अप्रोच दोनों एक साथ काम करते हैं। जैसे कि जनरल सहवाग ने बताया, एक है हार्ड अप्रोच जिसके लिए कि सुरक्षा बल, इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं, जहां हम भी सख्ती का इस्तेमाल करते हुए आतंकवादियों को टैकल करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आतंकवादी संगठनों को नष्ट करना तब ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब उनके दिल और दिमाग पर, उनकी सूझबूझ पर आतंकवादी फिलॉसफी जो है वो चढ़ जाती है। तो क्या किया जाए? एक ही तरीका है कि वहां जो सोशल फैब्रिक है, जो वहां का गांव है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जो स्कूल हैं, उनके जो धार्मिक स्थल हैं, वहां पर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ता है कि सबको समझ आ जाए कि देश उनके साथ है, देश उनके विरुद्ध में नहीं है। अभी फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर में जो हो रहा है, इसकी शुरुआती दिनों को अगर हम याद करें, मैं उन 80 के दशक की बात कर रहा हूं, तो माहौल ऐसा था कि बड़ी संख्या में लोकल हिंदुओं का पलायन कराया गया। अब उस समय शायद जरूरत से ज्यादा सख्ती का इस्तेमाल किया गया था। मैं कुछ आंकड़े के साथ बता सकता हूं, जिससे क्या हुआ कि जहां पर सिर्फ 10, 15 या 20 आतंकवादी होने चाहिए थे, या थोड़े से लोकल सपोर्टर्स, स्लीपर सेल या ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर होने थे, वो सडनली 1988 तक, 1992 तक मशरूम होकर कई गुना ज्यादा बढ़ गए। तो ये एक दिल और दिमाग जीतने की लड़ाई है। इसमें भारत सरकार, कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल जो अथॉरिटीज हैं, ग्राम पंचायत हैं, उनको आगे करके आतंकवादियों का या उनके परिवार जनों के उसमें मरहम लगाना पड़ेगा, ताकि वो भारत को अपना दुश्मन ना समझे। यूके देवनाथ जी, मैं आपको, कैप्टन देवनाथ जी, मैं आपको ये याद दिला दूं कि जैसे आपने कहा, जो ये बातें हैं ये पुरानी है। आज के दौर में अगर आप देखें तो ना स्टोन पेल्टिंग हो रही है, ना पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है। कोई पैलेट गन्स में अंधा नहीं हो रहा है, कोई फायरिंग नहीं हो रही है लोगों पे। उस तरह का वायलेंस जो दोनों तरफ से देखा जाता था उन दिनों की, जिन दिनों की आपने बात की, वो आज नहीं देखा जा रहा है। और आम कश्मीरी ये नहीं मानता है कि भारत उसका दुश्मन है, फिर भी कुछ चंद ऐसे लोग क्यों निकल आते हैं जो इस तरह की दहशतगर्दी में मुलविस होते हैं। यही हम समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल, कैसे मान लें कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म ही है? पाकिस्तान के पास स्पॉन्सर करने के लिए पैसे ही कहाँ हैं? और अगर है भी तो पाकिस्तान की स्पॉन्सरशिप यानी कि पैसे हमारे देश में किस तरह आ जाती हैं? देखो याना मीर, इसमें कोई शक नहीं कि पूरा का पूरा आतंकवाद का जो खेल है वो पाकिस्तान लड़ रहा है। और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कि ब्लीड विद 1000 कट्स, और वो भारत को इसी प्रकार से वो करता रहेगा ब्लीड, और उसके लिए उसने टेररिज्म का फायदा लिया है। देखो, जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी पाकिस्तान में, तो उसने बोला था कि अगर आप अपने घर में आतंकवादी पालेंगे और ये सोचेंगे कि वो आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये भी सच्चाई है। आज पाकिस्तान के जो ऐसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोर्ड हो रहा है, वो आतंकवाद उसने क्रिएट किया था, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो गुड और बैड टेररिस्ट बोलता है। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादियों को भेजता है, उसको गुड टेररिस्ट बोलता है, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो उसको हिट कर रहा है उसको बैड टेररिस्ट बोलता है। देखो, आप आतंकवाद की लड़ाई अगर मैं कहूं कि कैसे लड़ेंगे, क्या करोगे, देखो हम यही कह सकते हैं कि आतंकवाद को की लड़ाई एक कॉम्प्रिहेंसिव लड़ाई होती है, कोई आसान लड़ाई नहीं। एक मिलिट्री लड़ाई से आतंकवाद साफ होना, ये सोचे कि हो जाएगा, वो तो नहीं होगा, क्योंकि मिलिट्री कमांडर तो उसको एक स्टेज तक ला सकते हैं, उसके बाद फिर जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। और ये दरसा बहुत आया। अभी भी मैं कहूंगा जो कश्मीर घाटी है, अब हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि जहां पर मिलिटेंसी अब सब ऑप्टिमम लेवल पे आ गई है। मैं नॉर्थ कश्मीर की, नॉर्थ और पीर पंजाब की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर नॉर्थ और साउथ कश्मीर है। मगर अब जो प्रॉब्लम की बात आ रही है कि साउथ और पीर पंजाब, जहां पर रजौरी पूंछ जैसे इलाके का इस्तेमाल पाकिस्तान ने करके जो 50 से 60 ऐसा लगता है कि 1-2 साल में इन्फिल्ट्रेशन कराई है, उस इलाके का फायदा उठाया, क्योंकि यहां से जो हमने फौज हटा दी थी, क्योंकि यहाँ अमन शांति थी, और ईस्ट लद्दाख में ले गए। ये हिंदू डोमिनेटेड एरिया है,
यहाँ पर पहाड़ है, जंगली है, गुफाएं हैं, जिसका फायदा उठा के, हाँ ये भी मैं सच्चाई है, कुछ ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल ने इनका साथ दिया और आज वो आतंकवाद उस इलाके में फैल रहा है जहां पर 10-15 साल से नहीं था और ये हिंदू डोमिनेटेड एरिया है। आज ही आपने बताया कि कठुआ में, जो कि एक प्रकार से प्लेन एरिया है, वहां पर 4 जवान शहीद हुए, 6 जवान घायल हैं। यही तो हैरत की बात है मेजर जनरल सिवाज के जम्मू साइड जो है, चाहे आप रजौरी की बात करें, रियासी की बात करें, जम्मू का जो पूरा इलाका है, वहां पर कभी किसी ने आजादी की मांग नहीं की थी। तो फिर किस तरह से वहां पर भी इस तरह के हादसे हो रहे हैं? मैं आपके पास फिर से आऊंगी सुशील पंडित जी। दशकों से सियासतदान मरकज पाकिस्तान पे और पाकिस्तान भारतीय फौज पे, हर कोई दूसरे पे उंगली उठाता जा रहा है, मगर वायलेंस तो नहीं रुक रहा। हमारे जवान यूं ही शहीद होते जा रहे हैं और पंडितों को अब तक लौटने से खौफ है। नॉन लोकल लेबरर्स की जान अब भी निशाने पर है। कैसे रुकेगा ये सर्कल ऑफ वायलेंस? जब तक आप बीमारी को सही पहचानेंगे नहीं और ये दिल जीतने की और दिमाग जीतने की सनक सवार रहेगी, मुझे बताइए दुनिया में आज तक जिहाद का कहां पर दिल जीता जा सका है? ये चुनौती केवल भारत के सामने नहीं है, ये दुनिया भर में बहुत जगह है। तो फिर क्या इसका उपाय है? पुतिन ने दागिस्तान में, चेचनिया में किसका दिल जीता था और आज चेचनिया शांत पड़ा है? हम लोग क्यों बेकार की, बिना आजमाई हुई तजवीजों पर, थ्योरीज पर अपने वक्त, अपनी जानें जाया करते हैं, अपना पैसा जाया करते हैं और फिर कहते हैं कि नतीजा कुछ निकला नहीं। कभी 90 पर दोष देते हैं, कभी 2000 पर दोष देते हैं। कठुआ 95% हिंदू बहुल क्षेत्र है जनसंख्या का, वहां पर तो कोई भी पनाहगाह नहीं है ना, वहां पर कोई स्लीपर सेल नहीं हो सकता, वहां पर कोई हार्बर नहीं कर सकता, वहां तो घात लगा के बैठे थे ये लोग जी। तो सबसे पहले आप बीमारी को उसके सही नाम से पहचानिए। ये दहशतगर्दी जिहाद है और ये जिहाद तब तक नहीं चलेगा जब तक आप इसका नल बंद नहीं करेंगे। नल कहां से बह रहा है? मदरसों से बह रहा है। नल उन मस्जिदों के खुतबों से बह रहा है जहां से हर जुम्मे पर बताया जाता है कि आपका दुश्मन कौन है, किसको काफिर कहते हैं जी। और हिंदुस्तान से क्या दुश्मनी है, हिंदुओं से क्या दुश्मनी है। जब तक इस पर निगरानी नहीं होगी, जो इस जहर को फैला रहे हैं उन पर शिकंजा नहीं कसेंगे, तब तक कहां से आप निकालेंगे? इस शो पर एक कश्मीरी मुसलमान भी है जो कि मैं हूं और एक कश्मीरी पंडित भी है और हम दोनों का एक ही सवाल है कि सही मायने में जो असली रीजन है ये सब होने का, उसको क्यों नहीं एड्रेस किया जा रहा है? जब कहा जा रहा है कि रेडिकलाइजेशन अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहा, कश्मीर में आ चुका है, कई दशकों से है मौजूद, तो उसको क्यों नहीं टैकल किया जा रहा है? खंड कर रहे हैं कि ये लोग बेचारे नौकरी से महरूम हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास पढ़ाई लिखाई नहीं है। देवनाथ जी जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि अब चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो या कश्मीरी पंडित, अब हम अपने सुरक्षा वालों से ही सवाल पूछेंगे कि क्यों असली मुद्दे पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, मैं आपको जो दूसरे आतंकवादी मूवमेंट हुए, नक्सल मूवमेंट हम देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में काफी अनरेस्ट है, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चली थी, इन सब में एक कॉमन थ्रेड ये है कि इनको इंडोक्ट्रिनेट कर सकते हैं। मैं सुशील पंडित जी के साथ सहमति जताता हूं कि जब आतंकवादियों को इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है और ज्यादातर कम उम्र में किया जाता है। मैं बंगाल से आता हूं, नक्सलाइट मूवमेंट वहां पर चरम शिखर में था 1960 1970 के दशक में। जो बच्चे होते हैं 14 साल 16 साल, वो अपने ऊपर जब देखते हैं तो उनको या तो अपने माता पिता नजर आते हैं, स्कूल के टीचर नजर आते हैं, रिलीजियस टीचर्स नजर आते हैं। तो मदरसों को, स्कूल में जो टीचर्स हैं उनका बड़ा अहम रोल है। अब सवाल यह है कि ये पता कैसे चल गया कि किसी मदरसे में या किसी धार्मिक स्थल में जो पढ़ाई जो सिखलाई जा रही है वो देश विरोधी तो इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, 54 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जम्मू कश्मीर में मेजर जनरल ए.के. सिवाच, फिर भी पता नहीं चल रहा कि कौन सी जगहों पर, कौन से मदरसों में इस तरह की सीख दी जा रही है।
ये तो सच्चाई है या नामीर, मैं इस बात से मानता हूं कि रेडिकलाइजेशन काफी हद तक हुआ था और अभी भी कहीं न कहीं चुपके ये एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, मदरसाज और आपके मॉस्क को, क्योंकि जब भी कहीं प्रॉब्लम हुई है ये दो इंस्टीट्यूशन है। मगर मैं फिर ये भी कहूंगा कि यहां पर प्रॉब्लम है, मगर ये जो प्रॉब्लम पार से आ रही है उसको भी आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि आज पाकिस्तान कुछ भी करने को तैयार। मैं कहता हूं 3 एक्शन लेने पड़ेंगे। एक तो आपको वो टाइम आ गया कि आप एब्रोगेट करें ये जो सीज फायर आपने 2021 में किया था। मुझे याद है जब मैं मच्छर में ब्रिगेड कमांड कर रहा था, अगर कोई भी ऐसी पोस्ट जो कि इन्फिल्ट्रेशन को मदद करती थी, हम उसका नामो निशान मिटा देते थे। बाकी 2 पॉइंट्स भी बता दीजिए मेजर जनरल सिवाच, क्योंकि मुझे क्लोज करना होगा जी। हाँ, तो मैंने ये कहता हूं, एक तो ये, दूसरी पॉइंट ये होना चाहिए आपका काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत पुख्ता होना चाहिए, जो कि आपके रजौरी पुंछ इलाके में और आईबी सेक्टर वहां से हो रही। और तीसरा आपका काउंटर टेररिज्म दोबारा सख्त करना पड़ेगा, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करना पड़ेगा, जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस भी होगी, सीआरपीएफ भी होगी, राष्ट्रीय राइफल भी होगी, सारे सुरक्षा एजेंसीज को गिना दिया और यही कह रहे हैं आप कि काउंटर टेररिज्म को सख्त करना पड़ेगा। लेकिन जाहिर बात है कि हम समझ चुके हैं कि टेररिज्म क्यों हो रहा है, लेकिन इसको कैसे टैकल करना है अभी तक हम ये नहीं समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलमारी के अंदर बंकर मिलने से सुरक्षा बलों को शक है इन आतंकियों के यहाँ छुपने में स्थानीय लोगों का भी हाथ हो सकता है, और वही वजह है कि स्थानीय लोगों की भूमिका की जांच भी हो रही है। भारत के भूमि पर रहने वाले भारत के खिलाफ दहशत फैलाने वालों को पनाह दें, ऐसा नहीं चलेगा।